अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। हम इस टाइम मौजूद हैं अपने छोटे से मिनी पोल्ट्री फार्म में। आपके साथ आज हम इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। जैसे कि ऑलरेडी आप जानते हैं, जो हमारे डेली व्यूअर्स हैं, कि मुर्गियों से रिलेटेड जितने भी मसले मसाइल हैं, इनकी कॉस्ट कितनी है, इनका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, अंडों की पैदावार कैसे बेहतर होती है, गोश्त कैसे, वज़न कैसे करना है मुर्गे मुर्गी ने, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों भाइयों का शुक्रिया जिन्होंने हमें लास्ट वीडियोस में बहुत प्यार दिया। कमेंट सेक्शन में मैंने आपसे कहा था कि आपने 10 में से हमें मार्क्स देने ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन का पता चल सके कि हम कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देने में कामयाब हैं। तो दोस्तों भाइयों ने मोस्टली ने 9/10, 10/10, एक भाई ने तो 10.5 दिए हुए थे 10 में से। तो बहुत ही आपका शुक्रिया, आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम। और नए आने वाले जो व्यूअर्स हैं उनको भी हम अपने चैनल पर वेलकम करते हैं। अच्छा जी, नए आने वाले व्यूअर्स को मैं बताता चलूँ कि हम यहाँ पर मुर्गियों, चूज़ों, गोल्डन मिस्री के हवाले से इन्फॉर्मेशन देते हैं। कुछ दोस्त भाई हमसे ब्रायलर का पूछते हैं, लेयर का पूछते हैं, तो प्यारे भाई उसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता। जिसका मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ इस चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। आज हम बात करने सर्दी के हवाले से। सर्दी का सीज़न चल रहा है। दोस्तों भाइयों के कमेंट भी मुझे यही आ रहे थे कि दो मुर्गे को बुखार है, मुर्गियों को बुखार है, बताएं हमें क्या करें। तो आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह अक्सर ठंड होती है। अभी मेरे 1-2 परिंदे भी मैं देख रहा हूँ गर्दन इकट्ठी करके खड़े हैं, तो इनका मैंने अभी इलाज भी करना है। तो आप जिस दिन आपको महसूस हो कि आपके परिंदों को ठंड महसूस हो रही है, वो इकट्ठे होकर खड़े हैं, बुखार का और नज़ला ज़ुकाम का आपको लगे, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। दोनों तीनों में से आप कोई भी एक आजमा लें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप अंग्रेज़ी मेडिसिन जो है, कोई एंटीबायोटिक 2 से 3 दिन लगातार इस्तेमाल करवा दें। एंटीबायोटिक जो मैं यूज़ करवाता हूँ वो साशे मिलता है टाइलोफर्सिन, बहुत ही शानदार है। उसके अलावा मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मेरे पास टाइलोफर्सिन पड़ा हो, कोई और मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पानी में एक चुटकी बराबर मिला के आपने इनको दे देना है। वो मिलेगा मेडिकल स्टोर से, जो जानवरों के मेडिकल स्टोर होते हैं, वेटनरी स्टोर, ठीक है। वहाँ से आपने टाइलोफर्सिन साशे ले आना है। 80 रुपये या 100 रुपये का मिलेगा आपको। वो आपने एक चुटकी बराबर पानी में मिला के 3 यही रिपीट करवाना है। दूसरी चीज़, सर्दियों में ठंडा पानी नहीं देना आपने, नीम गर्म पानी देना है। ठंडा पानी पियेंगे इनको सही परिंदा भी बीमार हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो बेहतरीन और सबसे मेरे मेन मकसद था आज वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करने का, वो ये था दोस्तों कि आप इनको जो है अजवाइन का इस्तेमाल करवाएं। अजवाइन, ठीक है, ये मिल जाती है मार्केट से, पंसार से, करियाने से, कहीं से भी। बहुत सारे दोस्तों को पता होगा अजवाइन, बारीक बारीक दाने होते हैं। तो अजवाइन का आप इस्तेमाल करवाएं। अजवाइन के 4-5 फ़ायदे मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अजवाइन से एक तो इनके हाजमा बेहतर होता है, नंबर 1। नंबर 2, अजवाइन का इस्तेमाल करने से मुर्गियों के अंदर आप जो है इनके पेट के कीड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। जब कीड़ा नहीं खाया होगा पेट में, वो कीड़ा इनको नुकसान नहीं पहुँचाएगा पोटे के अंदर, तो इनकी ग्रोथ बेहतर हो जाएगी। जो ये खाएंगे वो इनको लगेगा, इनका वज़न बढ़ेगा गोश्त का। तीसरा फ़ायदा उसका जो सबसे मेन फ़ायदा है कि इनके अंदर की हीट पूरी करेगा। हीट जब इनके अंदर पूरी होगी, गर्माइश इनको जिस्म को पूरी मिलेगी, तो इनको बैरूनी जो बाहर मौसमी असरात हैं, मौसम की जो शिद्दत है, वो इनको पर अफेक्ट नहीं करेगी, इनको सर्दी नहीं लगेगी। तो ये चीज़ है दोस्तों, आपने इनको अजवाइन लाजमी इस्तेमाल करवानी है। अजवाइन से इनके सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ये देसी इलाज है। इंग्लिश वाला भी मैंने आपको बता दिया, मेडिसिन वाला, टाइलोफर्सिन साशे वाला। और सर्दियों में आप टाइलोफर्सिन का इस्तेमाल करवाएं, लेकिन आपने कंटिन्यूसली हर थोड़ी देर बाद, हर 2 दिन बाद ये इस्तेमाल नहीं करवाना। एक दफ़ा करवाना है, मुकम्मल कोर्स करवाना है। फिर आपने जो है इनको मुकम्मल कोर्स करवाने के बाद आपने बार बार एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करवाना। उससे ये कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है इनके अंदर, फिर वो बीमारी अटैक करती है, तो मेडिसिन असर करना छोड़ जाती है। जब आप बिला वजह बेतुका इस्तेमाल करवाएंगे ना मेडिसिन का, तो मेडिसिन इन पर असर करना छोड़ देगी। जितनी मर्ज़ी अच्छी मेडिसिन आप लगातार दे लें, वो अपना असर ख़त्म कर देगी। आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों अब है अजवाइन देनी कैसे और कितनी मिकदार में आपने देनी है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है दोस्तों कि आपने अजवाइन का 1 चम्मच लेना है। या तो उसको पीस लें, पीस कर इनकी खुराक में, फीड में शामिल कर दें, या फिर आप सबसे जो बेहतर तरीका है, इससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका बता दूंगा आपको, कि आप इनको पानी के अंदर बॉयल करें। 1 चम्मच 1.5 चम्मच अजवाइन, उसको उबाल लें अच्छी तरह, उसका असर पानी में निकल जाएगा। 2-3 मिनट उबालें, एक बॉयल पे नहीं आपने बंद कर देना चूल्हा, आपने उसको अच्छी तरह बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद आपने उसको रूम टेम्परेचर पर आने देना है, नीम गर्म पानी की हालत में।
फिर उसमें आपने सादा पानी शामिल नहीं करना, वो खालिस वही पानी हो। उसका टेम्परेचर सेट करने के लिए आपने उसमें ताज़ा पानी अंदर ऐड नहीं करना। आपने वो अजवाइन वाला नीम गर्म पानी जो है जिसमें प्योर असर है अजवाइन का 1.5 चम्मच का, वो आपने इनको छान के दे लें या वैसे ही रख दें, खा लेंगे तो कोई मसला नहीं है। वो पानी आपने इनको पिला देना है। ये 3 दिन आपने 3 दिन तक इस नुस्खे को रिपीट करना है। तो आपकी मुर्गियों के अंदर से जो है सर्दी के सारे असरात, नमूनिया जो हो जाता है या बुखार लगातार रहने से टाइफाइड जो होता है उसकी अलामात जो होती हैं वो सब ठीक हो जाती हैं। तो वो इस तरह से आप अपनी मुर्गियों का इलाज कर सकते हैं सर्दी के मौसम के अंदर। तो उसके अलावा फ़ीड बहुत डिपेंड करती है। सर्दियों के मौसम में कुछ दोस्त भाई रोटी भिगो कर देते हैं जो कि टुकड़े वगैरह होते हैं, तो वो आपने सर्दी के मौसम में नहीं, गर्मी के मौसम में ये नुस्खा ये जो है फ़ीड वाला ये आपका चल जाता है, क्योंकि ये ख़र्चा नहीं होता इसमें, आपके कम पैसों में सिस्टम चल जाता है। लेकिन सर्दी में आपने भिगोई हुई गीली नमक वाली, तेज़ मिर्च वाली ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करवानी। आप बेहतर यही है गंदम मकई इनको छोटा छोटा पीस लें और इसके अंदर कैल्शियम पाउडर मिक्स कर लें, थोड़ा सा नमक मिक्स कर लें, और उसके अलावा प्रोटीन के सोर्स के लिए आप इनमें ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करवा दें। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करवाएं और साथ गंदम मकई लाजमी इस्तेमाल करवाएं। अगर आपके पास आप और भी बेहतर तरीके से पालना चाहते हैं तो फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन फ़ीड है, कमर्शियल फ़ीड। उस फीड के अंदर 12 से 13 आइटम्स शामिल होते हैं। सोयाबीन होता है जो कि हम आम तौर पर ख़रीद के नहीं डालते इनको, वो चीज़ें डालने से वो स्पेशल रिसर्च के बाद इनको तैयार हुई हुई फ़ीड होती है, जिससे इनकी मिनरल्स, प्रोटीन, हर तरह की ग़िज़ाइयत पूरी हो जाती है। तो वो तो फिर गंदम मकई वगैरह से भी ऊपर निकल जाती है, उसमें भी गंदम मकई शामिल होती है, लेकिन उससे जो अंडे आते हैं, ग्रोथ होती है, वो बहुत बेहतर है। कुछ दोस्त भाई मुझे पूछ रहे थे कि भाई हमारी मुर्गियाँ अंडे नहीं देती, तो मैंने उनको इससे लास्ट वीडियो बनाई थी एक, अंडे आजकल मुर्गियां अंडे क्यों नहीं देती, उस हवाले से आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। आप वो वाली मेरी वीडियो वाच कर सकते हैं, उसमें मैंने कंप्लीट आपको सारी लॉजिक समझाई है कि अंडे ना देने की वजूहात। लॉजिक मुझे समझ आ गई है, लेकिन इस दफ़ा लॉजिक समझ आई है तो सीज़न नहीं है। सीज़न ऐसे नहीं कि जब तक ये मुर्गियां मुर्गे अंडों पर आएंगे सर्दी का सीज़न निकल चुका होगा, इसलिए मैं इनको पहले ही सेल कर दूंगा। इनका वज़न अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है इस दफ़ा। वज़न वाले फार्मूले पे मैंने मुकम्मल तौर पे काबू पा लिया है। अब अंडों की तरफ को, अंडों के पीछे पड़ा हूँ मैं। अंडे इनसे लेने हैं और आपको इसी चैनल पर दिखाने भी हैं इंशाल्लाह, लेके नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अभी नहीं, ये मैंने इस दफ़ा सेल कर देने। नेक्स्ट व्लॉग में सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले इंशाल्लाह मैंने उनकी तरतीब ऐसे सेट करनी है चूज़ा डालने की कि जैसी सर्दियाँ स्टार्ट होंगी उधर से अंडे स्टार्ट होंगे, तो फिर लगेगा, यानी कि फिर आएगा काम करने का मज़ा। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई फ़ालतू जगह है तो आप 50-100 मुर्गियाँ डाल लें, चूज़े लेकर पालें। ठीक है, चूज़े लेकर पालने में आपको ज़्यादा फ़ायदा है। तो चूज़े पाल लें आप, और चूज़े पालने से आपको इनको एक तो बीमारियों का, इनकी वैक्सीनेशन का सारी समझ आएगी कि मैंने इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। दूसरा, आप जब खुद पालेंगे तो अंडे, अगर आपने अच्छी केयर की होगी तो आपको लाजमी तौर पर अंडे मिलेंगे। अगर आपकी मुर्गी वज़न के उम्र के हिसाब से वज़न उसने नहीं गेन किया उसने, तो फिर आपकी मुर्गी के अंदर कमी रह गई है, तो फिर उसको अच्छी ग़िज़ा देने के बाद भी 20-25 दिन लगेगी अंडा देने में। फिर जब वो एक दफ़ा कमी पूरी हो जाएगी उसके जिस्म की, फिर वो अंडा देगी। तो ये चीज़ें होती हैं अंडा ना देने की वजूहत जो होती हैं आपके साथ मैंने शेयर की, कि उसके जिस्म में कमी है जो आप डाइट के ज़रिए पूरी नहीं कर रहे, उसको खुराक उतनी नहीं दे रहे, या वो खुराक दे रहे हैं जो अंडा बना ही नहीं सकती मुर्गी। वो खुराक खाने के बाद अकेली गंदम देंगे या जितनी उसको चाहिए उतनी खुराक नहीं देंगे, तो ये मसले हैं। हम क्या करते हैं, अकेली गंदम डाल दी या फिर कोई और चीज़ डाल दी, सिर्फ एक ही चीज़ इस्तेमाल करवाई। तो अंडों के लिए बेहतरीन चीज़ सबसे पहले तो फ़ीड ही है। फ़ीड नहीं है तो फिर आप खुद अगर देना चाह रहे हैं तो अपनी ग़िज़ा ऐसी रखें, उसको उसके अंदर हर चीज़ शामिल होनी चाहिए। प्रोटीन जितनी मिकदार में चाहिए, मिनरल की जितनी मिकदार में चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जितनी मिकदार में चाहिए। तो ये चीज़ें आम बंदे को तो पता ही नहीं होती कि कार्बोहाइड्रेट किस बला का नाम है। तो आपको अगर नहीं पता ना, तो आप सादा सा फार्मूला क्या फ़ीड लें, फ़ीड डालें और अंडे लें। ठीक है, तो यही थी आज की हमारी दोस्तों वीडियो सर्दी के हवाले से और अंडों के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।